हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2 से 3 साल तक के बच्चे की स्वेटर का जो हमें बाजू है वो किस तरह से हमें इसकी बाजू की कटिंग करनी चाहिए। इसकी बाजू की जो वीडियो है मैंने पहले डाल दी है कि किस तरह से हमें बाजू में फंदे लेने हैं और किस तरह से बढ़ाने हैं। वो मैंने पूरी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें यहाँ से जो हमारे बाजू की जब हमारी लंबाई पूरी हो जाती है तब हमें किस तरह से इस बाजू की कटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ये शेप जो है बहुत अच्छी सी आए। जिस तरह से हम कैंची से अपनी बाजू में कटिंग करते हैं, जब हम कोई कपड़े की बाजू बनाते हैं तो उस तरीके से कैसी शेप आनी चाहिए हमारी बाजू की, तो वही मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी। बहुत सुंदर लगती हैं इस तरह की बाजू, बहुत अच्छी सेट होती हैं जब हम मुड्ढे के साथ इसको जोड़ते हैं। तो वही वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, इसी तरह से बिल्कुल सेम तरीके से हम अपनी बाजू कटिंग करते हैं कपड़े से। और देखिए, सब लोग जानते हैं कि कपड़े से तो जो थोड़ी बहुत कमी होती है वो हम कैंची से काट के कर सकते हैं ठीक, लेकिन जिस तरह से हमें सिलाई से किस तरह से हमें बाजू को सेट करके फंदे इनकी कटिंग करनी है वो हमें स्टार्टिंग से ही देख लेना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सफाई से हमने इसकी यहाँ से कटिंग की है और किस तरह से की है कटिंग हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी बाजू है और एक बाजू का मैंने जिस तरह से आपको दिखाया तो मैं इसमें आपको कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरह से कटिंग करते हैं। ये मेरे पूरे 80 फंदे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 2-3 से लेके 4 साल तक का बच्चा इसको पहन सकता है। तो मैंने यहाँ पे 80 फंदे रखे हैं पूरे टोटल। तो जितने भी आपके फंदे बनते हैं, जिस हिसाब से भी आप एज के हिसाब से बना रहे हैं, तो देखिए किस तरह से हम फंदों की कटिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला फंदा हम एच स्टिच ऐसे उतार लेते हैं और दूसरा फंदा हमें बुनना है। तो मुझे जो है स्टार्टिंग से ही आपको ये वीडियो बतानी है, तो जिससे आपको आराम से समझ में आए। देखिए, एक फंदा हमारा घट चुका है। अब देखिए, दूसरा फंदा ये हमारा इसी सिलाई में रहेगा। दूसरा फंदा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें जो पहले वाला फंदा है इसकी जो सफाई है बहुत अच्छी आती है जब हम इस तरह से घटाते हैं। दूसरा फंदा हमारा घट चुका है। अब देखिए, तीसरा फंदा हम बुनेंगे। देखिए, यहाँ से हमें इस तरह से तीसरा फंदा बुनने के बाद हमने यहाँ से इस तरह से फंदा उठाना है पीछे वाला और इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है। देखिए, देखिए 3 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब देखिए, अब हम आगे इस साइड हमने 3 फंदे घटाए हैं, तो आगे हम पूरी सिलाई बना लेंगे इसी तरह से। लास्ट में जब हमारी उल्टी रो आएगी तब दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सीधी सिलाई में 3 फंदों को घटाया। अब हमारी ये उल्टी सिलाई है। अब देखिए, एक फंदा हम एच स्टिच ऐसे उतार लेंगे और दूसरे फंदे की बुनाई करते हुए ये जो पहले वाला फंदा है इस साइड से इसको ऐसे गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे और फिर ये जो पहला फंदा है इधर से इसको इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो इसी तरह से हमारे 2 फंदे कम हो गए। अब देखिए, यहाँ से ऐसे 3 फंदे। अब स्टार्टिंग में हमें 3 फंदे हमने घटाए हैं। देखिए, अब फिर से हम अपना पूरी उल्टी सिलाई बनाते हुए सीधी सिलाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने 3-3 फंदों को, देखिए ये उल्टी साइड है, इधर से भी हमने 3 फंदे और इधर से भी। अब देखिए, इसी तरह से ये देखिए फंदे को हमें ऐसे रखना है। अब हम यहाँ से दूसरा फंदा इस तरह से बुन देंगे और ये जो सिलाई है आप थोड़ा नुकीली सी रख लें जिस टाइम आप ये फंदे घटाएं। देखिए, दूसरा फंदा बुनेंगे और इस फंदे को हम बार बार इसके ऊपर से ऐसे, देखिए 2 फंदे हमारे कम हो गए। तीसरा फंदा, अब फिर से हम इसके ऊपर से इस तरह से 3 फंदे कम हो गए। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी सफाई से बिल्कुल एकदम
सही लाइन में हमारे फंदे घट रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इन फंदों को घटाते हुए जाना है। जितने भी आपके फंदे हैं 3 फंदे आप हर बार घटाते रहें। देखिए इसी तरह से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ से घटाते घटाते हर सिलाई पे, जब हम सीधी सिलाई पे आए और उल्टी पे आए, तो देखिए जब हमारे तकरीबन, आप इस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं, जैसे हम 3 इधर घटाते हैं 3 इधर, तो ये हो गए 6 और 6 के हम डबल ले लेंगे 12। तो 12 से 14 फंदे तक या 16 फंदे तक आपको ये यहाँ पे रोकने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से मैं 3 फंदे और यहाँ से कम करूँगी, 12 या 14 फंदे हमें बीच में रोकने हैं और उनको हमें एक साथ घटाना है। अब देखिए ये मेरे यहाँ पे 3 फंदे घट जाएंगे। अब ये सारे के सारे फंदे हमें बुनने हैं। 14 फंदे के आसपास हमें रखने हैं यहाँ पे। देखिए ये हम यहाँ पे ये 12, 14 या 16 के आसपास, जैसे अगर ज़्यादा पतली ऊन है तो आप 16 फंदे रख सकते हैं, और अगर ऊन जो है मीडियम है तब आप 14 फंदे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को, जब हमारे यहाँ पे कुछ फंदे रह जाएं तो ये हम सारे फंदे घटा देंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी शेप आती है। आपको हिसाब यही रखना है कि जितने फंदे आप घटा रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई बड़ी स्वेटर होती है तो उसमें हमें फिर ज़्यादा फंदे घटाने होते हैं, जैसे 4 फंदे घटाने होते हैं, 4 एक बार 4 एक बार। तो इसमें बच्चे का स्वेटर है तो हमने 3 फंदे घटाए हैं। तो उसी का ही आपने पहले दोनों का डबल करना है, फिर एक बार डबल होने के बाद फिर से डबल। तो जैसे यहाँ पे मैंने बच्चे का स्वेटर का घटाया है तो 3 6 और 6 का 12, तो उसमें आप 2 प्लस कर सकते हैं। और अगर बड़े का घटाना है तो 4 8 और 8 का फिर 16, 16 में 2 और मिला के 18। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये फंदे रोकने होते हैं कुछ, जिससे हमारी जो शेप है बहुत अच्छी आ जाए। मैं आपको अभी ये फंदे घटा के दिखाती हूँ कि किस वजह से इन फंदों को हम रोकते हैं, जिससे कि हमारा जो ये मुड्डे की कटिंग है वो बहुत सुंदर सी लगे देखने में। अब हम पूरी ये जितने भी फंदे हमारे बचाए हैं हमने, उन सभी फंदों को हम घटा देंगे। इस तरह से जब हम फंदे घटाते हैं तो इनकी शेप जो है बहुत ही अच्छी आती है। देखिए पूरे फंदों को हम इसी तरह से घटा लेंगे, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, पूरे फंदे हमारे घट चुके हैं ये। और देखिए क्यों हम इन फंदों को रोकते हैं, बीच वाले फंदों को हमें क्यों रोकना होता है। देखिए जब हम ये इनको इस तरह से सिलाई करेंगे, ये देखिए जैसे हमने यहाँ से सिलाई करनी है तो जो ये शेप है ना हमारी, ये इस तरह से घूम के गोलाई वाली शेप आएगी बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे घटाते हुए चले जाते हैं तो यहाँ पे वो चोंच सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़े से फंदे रोकने होते हैं और उनको एक साथ घटाने होते हैं। तो उसका तरीका यही है कि अगर आप बड़े में घटा रहे हैं तो 4 फंदे घटाएंगे, तो 4 8, 8 का डबल कर लीजिए तो 16 हो जाएंगे। जैसे मैंने 16 में 2 फंदे बढ़ा सकते हैं ऊन मोटी पतली के हिसाब से। अब जैसे मैंने बच्चे का घटाया तो 3 तो 3 का 3 इधर 6 और 6 का डबल कर लो 12। तो 12 फंदे और 2 हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा, की जैसे थोड़ा कम लगे तो आप 12 फंदे में 2 फंदे और मिला सकते हैं। तो यही आइडिया रहता है इसका, थोड़ा थोड़ा सा 2 फंदों का हेर फेर होता है बस। तो इस तरीके से जो हमारा ये बाजू की शेप है वो बहुत सुंदर आती है। सिलाई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरी स्वेटर।
तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से मैंने ये घटाए हैं, कैसे आपको ये तरीका लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।